बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि किस तरह से श्री श्यामा श्याम स्वरूप में ही श्री बांके बिहारी लाल एक हुए। यानी ये जो बांके बिहारी लाल हैं ये अकेले नहीं हैं, ये श्यामा प्यारी भी इसी विग्रह में विराजमान हैं। प्यारे भक्तों, और जब ब्रज के लोगों को, संतों को जब मालूम हुआ तो सभी स्वामी जी की जय जयकार कर रहे हैं और सब स्वामी जी की जय जयकार कर रहे हैं। और कितने ब्रज के ऐसे महान संत हुए हैं भक्तों, जिन्होंने स्वामी जी के लिए बहुत बड़े बड़े शब्दों से स्तुति और उनको वंदन किया है। प्यारे भक्तों, तो इस तरह से स्वामी जी तो निधि वन में ही वास करते हैं, निधि वन में ही निवास करते हैं। जो निधि वन आजकल आप लोग आते हैं वृंदावन में तो आप दर्शन करते हैं ना, उसी निधि वन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का वास था और वहीं बिहारी जी प्रकट हुए थे। प्यारे भक्तों, अच्छा, जब निधि वन में रहते थे ना भक्तों, तो स्वामी जी का एक नियम था। और वो नियम क्या था कि एक कुंज का वो रोज प्रणाम करते। कुंज यानी जो वहाँ उत्थों आप गए हैं ना, तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लता पता, ऐसा आपने देखा है ना। तो एक लता वृक्ष यानी कुंज को प्रणाम रोज करते स्वामी जी। तो शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी एक ही कुंज, तो इतनी सारी इत्थों खड़ी हुई हैं, लेकिन स्वामी जी एक ही कुंज को प्रणाम क्यों करते हैं? कुंज तो सारी समान है, तो लेकिन स्वामी जी एक ही कुंज को रोज प्रणाम करके आते। अब शिष्यों में आपस में वार्तालाप ऐसे चल गई, तो कि ऐसा क्यों, एक ही जगह स्वामी जी प्रणाम क्यों करते हैं, एक ही जगह पर स्वामी जी प्रणाम क्यों करते हैं? अब किसी की हिम्मत तो नहीं, तो ये सब शिष्य गणों में सबसे ज्येष्ठ शिष्य जो थे, उन आप श्री का नाम था विठल विपुल देव जी। ये सबसे बड़े थे, है ना, भक्ति भी थे और उम्र में भी थे। तो सब शिष्यों ने कहा कि देखो, आप हम सबसे बड़े हैं और हमारे मन में एक जिज्ञासा है। क्या? कि यहाँ लता पिता कुंज तो इतनी है, लेकिन गुरुदेव एक ही जगह प्रणाम क्यों करते हैं? अब ये बात हमारे मन में है, ये प्रश्न है, लेकिन हम लोग तो पूछ नहीं सकते। तो कृपा करके आप ही गुरुदेव से ये पूछो कि गुरुजी, आप एक ही कुंज को रोज प्रणाम क्यों करते हो? अच्छा भक्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूं, बिना मतलब गुरुओं से प्रश्न नहीं करना चाहिए, है ना। जब तक अंदर से जिज्ञासा ना हो ना, तो बिना मतलब की गल्लाएं गुरुओं के साथ नहीं करनी चाहिए, है ना। बिना मतलब की वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ना प्रश्न पूछते हैं जिज्ञासा से नहीं, टाइम पास के लिए। ऐसा मत करो, ठीक है ना। इससे वाणी का दोष लगेगा, आपकी एनर्जी बिना मतलब की बेकार जाएगी। जब तक अंदर से कोई जिज्ञासा ना जगे ना, तब तक प्रश्न नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कई लोग तो प्रश्न करते हैं प्रश्न के लिए, यही ऐसे ही, ऐसा मत करो। अंदर से कोई जिज्ञासा हो तो गुरुदेव से प्रश्न करना चाहिए। एक दिन विपुल देव जी संत जी ने देखा कि गुरुजी आज बड़े प्रसन्न हैं, और पूछ लिया, गुरुदेव
आपकी आज्ञा हो तो एक जिज्ञासा है। गुरुजी ने कहा कहो। यहाँ कुंज तो इतनी है, लेकिन आप एक और कुंज सारी समान है, लेकिन आप एक ही जगह प्रणाम, एक कुंज को प्रणाम क्यों करते हो? और इसका मतलब क्या है? ऐसा क्या है उस कुंज में? प्यारे भक्तों, विपुल देव जी ने पूछा कि ऐसी कोई विशेषता है गुरुदेव इस कुंज के अंदर, इस लता पता के अंदर? आप क्यों प्रणाम करते हो? तो स्वामी जी ने, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में थे भक्तों, और संत जब अपने प्रसन्न मुद्रा में होता है ना भक्तों, तो बहुत कुछ दे देता है बिना मांगे। स्वामी जी की प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे स्वामी जी, और जब प्रश्न किया शिष्य ने, तो सब संत देख रहे थे। प्यारे भक्तों, देखो, संतों के समीप भी रहो, अभी मैंने कहा था, तो शांत रहो। शांत रहने से बहुत फायदा है, क्योंकि कई बार संत शांति में भी बहुत कुछ दे देता है, माला माल कर देता है। पता नहीं कब कौन सी घड़ी आए कि आपको माला माल कर दे। गुरुजी ने जब प्रश्न को सुना तो कहा अच्छा, कुंज की विशेषता जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो कहा फिर स्वयं जाकर देख लो, जिथों मैं कुंज को प्रणाम करता हूं ना, वहां स्वयं जाके देख लो। भक्तों, यहां ध्यान देना, गुरु ने आज्ञा दे दी कि स्वयं जाकर देख लो, और गुरु के द्वारा आज्ञा मिले। गुरुजी आज्ञा देते नहीं भक्तों, गुरुजी आज्ञा नहीं देते, समझना इस बात को। गुरुजी हमेशा सामर्थ्य देते हैं। गुरुजी कभी किसी को आज्ञा ना देकर उसको सामर्थ्यवान बनाते हैं। जब गुरुजी ने आज्ञा दी ना, तो विपुल देव जी महाराज को तो मालूम नहीं, लेकिन गुरुजी ने दिव्य चक्षु उनको प्रदान कर दिए भक्तों। ऐसे ही हम संसारी जीव को भी चाहिए कि गुरु की जो आज्ञा है वो आज्ञा नहीं है, वो सामर्थ्य है। हाँ, गुरु आज्ञा के साथ में शिष्य को सामर्थ्य भी देते हैं, ये याद रखना भक्तों। तो गुरु जी की आज्ञा लेकर, क्योंकि संत योग्य बना देते हैं ना कृपा से, सामर्थ्य से, तो कभी कभी गुरु ऐसी आज्ञा दे देते हैं कि हम कर नहीं सकते, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही आपको सामर्थ्य देंगे, और आपको जो दिया हुआ, जो आपकी आज्ञा है गुरु जी की, वो आप देखेंगे कुछ दिन बाद स्वतः ही वो पूरी हो जाएगी, और आप स्वयं कहेंगे ये मैंने सोचा नहीं और ऐसा हो गया। इसी का नाम गुरु कृपा है। तो संत विपुल देव जी गए, तो गुरुजी ने जब कहा कि जाकर देखो, तो एक दिव्य चक्षु भी मानो गुरुदेव ने दे दिए। खाली देखने के लिए भेजा, लेकिन दिव्य दृष्टि भी दे दी। और भक्तों, उस कुंज के अंदर जब गए विपुल देव जी महाराज, जो स्वामी हरिदास जी महाराज के बड़े शिष्य थे, तो उसमें जाकर देखा कोटि कोटि प्रकाश, जड़ियों से, नाना तरह के रत्नों से रत्न जड़ित सिंहासन मंडप वहां विराजमान है भक्तों। और उस मंडप में जितों बड़े बड़े रत्न जड़े हैं, ऐसे रत्न जड़ित मंडप के मध्य में श्री श्यामा श्याम विराजमान है। और श्री श्यामा श्याम विराजमान है, अष्ट सखियां वहां सेवा कर रही हैं, और श्री स्वामी जी स्वयं श्री हरिदास जी महाराज जो ललता सखी के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, वो श्यामा प्यारी श्री कुंज बिहारी जी के पास में जल की झाड़ी लेकर खड़ी हैं। ये दृश्य जब विपुल देव जी ने देखा तो हृदय गदगद हो गए, रोंगटे खड़े हो गए,
और मुख से कुछ बोला नहीं जा रहा था भक्तों, और नैनों में अश्रुओं की झड़ी लग गई। और क्या सुंदरता श्यामा श्याम के स्वरूप का दर्शन विपुल देव जी ने किया, वो अपने आप को भूल गए। इतना दिव्य सुंदर दर्शन, अपने आप को भूल गए। एक टक लगकर, एक नजर से श्यामा श्याम का दर्शन कर रहे हैं। विपुल देव संत जी ने जब देखा तो कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन इतना आनंद की अनुभूति, इतना प्रेम उमड़ आया कि आंखों से अश्रु अपने आप निकलने लगे। एकदम घबराए और दौड़कर बाहर आए। और भक्तों बाहर आकर देखा तो वही दृश्य, क्या कि गुरुजी शिष्यों के साथ विराजमान है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज वहां पर विराजमान है। और जैसे ही विपुल देव जी गए तो गुरुजी ने कहा, देख लिया। विपुल देव जी ने स्वीकृति दी, सिर हिलाया। स्वामी जी को लगा कि कहीं ये मेरा शिष्य ये ना जान ले कि ये मेरा भ्रम था या कोई सपना था, है ना, क्योंकि गुरु कृपा करते हैं तो फिर पक्की करते हैं भैया। स्वामी जी ने कहा, नहीं, दोबारा जाइए, अंदर दोबारा दर्शन करके आओ, कुछ प्रसादी लेकर पुनः आना। और ऐसा कहकर स्वामी जी ने फिर आज्ञा दी, देख कर आओ। और भक्तों अब शिष्य को आज्ञा मिली है। स्वामी हरदास जी महाराज ने विपुल देव जी संत जी को जब आज्ञा दी तो अंदर जाके देखा वही दृश्य, और देख रहे हैं कि श्री प्रिया प्रियतम जी वहां विराजमान हैं। ललिता सखी साथ में, जो गुरुजी है ना स्वामी हरदास जी महाराज, ये ललिता सखी के ही अवतार हैं भक्तों। तो ये ललिता सखी श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम के साथ वहां खड़ी हैं सेवा में। और भक्तों फिर जब दर्शन किया तो वही ललिता सखी जो प्रिया प्रियतम है, वो जो दर्शन दे रहे थे वही छवि स्वरूप में बदल गई। और स्वरूप में बदल के श्री ललिता सखी जी ने अपने हाथों से वो विग्रह विपुल देव जी महाराज को दिया। इतना सुंदर विग्रह भक्तों, और हृदय से लगाकर बाहर आए, क्योंकि गुरुजी ने पुनः भेजा था ना कि कुछ लेकर आना, कुछ प्रसाद लेकर आना। तो जब बाहर आए तो देखा श्यामा श्याम का विग्रह हृदय से लगा हुआ है। श्री विपुल देव जी महाराज के हृदय से श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम का जो विग्रह है वो हृदय से लगा है, और लाकर के गुरुदेव को, स्वामी हरदास जी महाराज को दे दिया। लेकिन स्वामी जी सब प्रसन्न है, सबके नेत्रों में प्रेम के अश्रु है भक्तों, लेकिन स्वामी जी उदास हो गए। अच्छा, उदास क्यों हो गए? क्योंकि स्वामी जी को लगा भाई चेले को दर्शन तो मिल गए श्यामा श्याम के, अब तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि अब ठाकुर जी का स्वरूप आ गया तो सेवा शुरू होगी, और सेवा शुरू होगी तो फिर हम तो सेवा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सेवा में तो भी धन की आवश्यकता है। हम लोग तो विरक्त हैं, है ना, क्योंकि स्वामी जी का तो भक्तों नियम था 3 तोला चना रोज खाते थे बस। अब पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि पूजा में तो ठाकुर जी को तो फिर नाना तरह का भोग लगाना पड़ेगा, नाना तरह के वस्त्र लाना पड़ेगा, इत्र लाना पड़ेगा, माला लानी पड़ेगी। तो स्वामी जी चिंतित हो गए, निराश हो गए कि भाई ठाकुर जी तो आ गए, लेकिन अब सेवा कैसे होगी। प्यारे भक्तों, तो वही विग्रह स्वामी हरदास जी महाराज को कहता है, स्वामी जी को बोलते हैं, आवाज आती है कि आप चिंता ना करो, रोज हमारे चरणों से 12 मुद्रा सोने की प्रकट होंगी, उससे आप सेवा करना। तो भक्तों जो वो विग्रह था ना, ये बिहारी जी जो श्यामा श्याम का जो विग्रह था, रोज 12 सोने की मुद्रा प्रकट होती, और रोज 12 की 12 जो सोने की मुद्राएं थी, मोहरें थी, वो रोज खर्च करते स्वामी जी, भोग बनाते। और उसके
3-4 भाग करते, एक मोरों के लिए, बंदरों के लिए, एक जमुना जी के लिए, एक संतों के लिए। और आप कुछ नहीं खाते थे, आप तो केवल वही चना पाते थे। और एक दिन की बात है भक्तों, बताऊं, एक दिन ना ठाकुर बिहारी जी की नेत्रों में, श्यामा श्याम के नेत्रों में अश्रु आ गए। तो स्वामी जी ने कहा, क्या बात है नाथ, कोई त्रुटि हो गई, कोई अपराध बन गया दास से, तो फिर आप इतने उदास क्यों? तो बिहारी जी कहते हैं, कुंज बिहारी लाल कहते हैं, तुम सानू इन्ने बढ़िया बढ़िया 56 भोग खिलाते हो, लेकिन तुम कुछ पाते नहीं हो, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। तो स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं तो वही जो चने 3 तोला लेते हैं वही, लेकिन कोई गल नहीं, आपकी खुशी के लिए। तो स्वामी जी कहते थे, जो एक तिल्ली, माचिस जैसी तिल्ली जो होती है, उसमें जितनी खीर आती, भोग से इतना एक लेते, और फिर भिक्षा लेकर के अंगाकड़ी यानी बाटी टाइप की बाटी जो होती है ना, वो एक बनाते, और श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए तब स्वामी जी ने वो पाना आरंभ किया। तो भक्तों, ये है संतों का यानी भक्तों का और भगवान का ऐसा प्रेम। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज जो है ना भक्तों, ये वृंदावन में जो प्रेम, जो आजकल हम प्रेम देख रहे हैं, उस प्रेम को, उस अमृत को स्वामी जी ने हम सबके पास पहुंचाने के लिए बड़ी कृपा की है ना। तो ऐसे श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में और श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी के चरणों, महाराज श्री के चरणों में आज हम बार बार प्रणाम करते हैं। यहीं पर आज की अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए आप सबकी ओर से बिहारी जी को सादर प्रणाम। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।